और अब निष्पक्ष न्यूज में सवाल ये कि 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मुंबई के घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने की घटना को 45 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई गाड़ियां वहां पर दबी हैं। एक गाड़ी में 2 लोगों को देखा गया है। बीएमसी के मुताबिक हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के मुताबिक मरने वालों की तादाद 18 पहुंच चुकी है। बीएमसी कमिश्नर ने अवैध होर्डिंग बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल यही कि जब बीएमसी इस मामले में अवैध होर्डिंग पर जुर्माना लगा सकता है, क्या बीएमसी को होर्डिंग हटवाने या तोड़ने का पावर नहीं था? आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने की घटना को 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि गैस कटर का इस्तेमाल करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पेट्रोल है, इसके अलावा सीएनजी है। इसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दो दिन पहले जहां मौत की आंधी आई थी, वहां अब राजनीति की आंधी चल रही। सियासत के दिग्गज वोट बटोरने के लिए उसी सड़क पर निकले। जहां 13 मई को 14 परिवार उजड़ गए थे, चारों तरफ चीख चित्कार और सिसकियों की गूंज थी। दिन सोमवार। वक्त शाम 4 बजे। जगह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिरी। लोग उमस भरी गर्मी में राहत की उम्मीद कर रहे थे कि अचानक घाटकोपर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। घाटकोपर के पंतनगर इलाके में एक बड़ी होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गई। 100 लोग मलबे में दब गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड का अमला आया। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन 14 लोगों की जान चली गई। इन्हीं में से एक थे 49 साल के बशीर अहमद शेख, जो यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे और मुंबई में टैक्सी चलाते थे। अपनी टैक्सी में सीएनजी भरवाने के दौरान उनकी पहचान का एक और टैक्सी ड्राइवर मिला, जो अपनी टैक्सी में सीएनजी भरवा कर वहां से निकल रहा था। तभी होर्डिंग भर कर गिर गई। मर गए। बशीर का दोस्त तो निकल गया, लेकिन बशीर उसकी तरह खुशकिस्मत नहीं रहे। बशीर के परिवार में अब उनकी पत्नी है और एक बिटिया भी, जो शादी के लायक हो चुकी। ये जो है टैक्सी चलाते थे और ये कोई भाड़ा लेके यहाँ से जा रहे थे थाना की तरफ, तो सीएनजी भराने के लिए वो पेट्रोल पंप पे रुके। सरकार से हम यही चाहते हैं सर कि उनकी एक अभी तो उनका कोई सहारा रहा नहीं। तो वाइफ है और एक बच्ची है, और बच्ची भी शादी के लायक है, 20-22 साल की है। अगर सरकार उसमें कुछ मदद कर देगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। होर्डिंग हादसे ने जिन 14 लोगों की जान ली, उसमें सचिन यादव भी शामिल है। सचिन उसी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरने का काम करते थे। हादसे की खबर मिलने के बाद सचिन के चाचा सुनील यादव पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पेट्रोल पंप तक पहुंचने नहीं दिया। चाचा को बहुत देर से बताया गया कि भतीजा सचिन अब इस दुनिया में नहीं। सचिन के परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा। सपनों का गुलदस्ता होर्डिंग के नीचे दब गया। परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं। जो एक्सपायर हुए वो मेरे भाई के लड़के थे, सचिन यादव, और
जानकारी हमको ऐसे मिली कि हम लोग ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ग्रुप में वीडियो आया तो पता चला कि फला पंप का ऐसा ऐसा बोर्डिंग गिर गया है। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा भतीजा भी वहीं काम करता है। फिर हम फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन उठा नहीं उनका। जब फ़ोन नहीं उठा तो हमको शंका हो गया पूरा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ देख रहे हैं तो पूरा बैरिकेड लगा है और बोर्डिंग उसके ऊपर गिर चुका है। तो वहाँ हम जा रहे हैं तो पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दिए। 4 बजे के लगभग हम लोग को पता चला कि आपका जो रिलेटिव वाले हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सचिन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है और जो परिवार चलाने वाला था वही एक बंदा था। अब उसको सरकार को समझना चाहिए कि कैसा उनका चलेगा, कैसा नहीं। अगर कुछ मदद मिलेगी उनको तो तभी चल पाएगा, नहीं तो वो परिवार भी तहस नहस हो जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा उनको। अब तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये होर्डिंग अवैध थी। उसका स्वेल टेस्ट भी नहीं किया गया था। लेकिन सवाल है कि अगर यह अवैध थी तो यहाँ खड़ी क्यों थी, गिराई क्यों नहीं गई? बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक जमीन कलेक्टर की है और इसे पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन को दिया गया था, जहां पर जीआरपी के क्वार्टर्स हैं। बीएमसी कमिश्नर ने इनडायरेक्टली रेलवे को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रेलवे कह रहा है कि जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जे आदेश महापालिकेला देण्यात आलेले आहेत त्याप्रमाणे महापालिकेने अशा ज्या होर्डिंग्सना महापालिकेची परवानगी म्हणजे परवाना घेण्यात आलेला नाही अशा सर्व होर्डिंगवरती कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। प्रशासनाशी प्रत्यक्ष याचा संबंध नव्हता, लोहमार्ग पोलीस यांच्या अखत्यारीमध्ये होतं, परंतु रेल्वे कायद्यान्वये आम्हाला परवानगीची गरज नाही अशा स्वरूपाची भूमिका घेण्यात आलेली होती। तर ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही हेच महापालिकेचं म्हणणं होतं आणि त्यामुळं या सगळ्या घटनेमध्ये अजून पूर्णपणे कार्यवाही होऊ शकली नव्हती। कारण परवाना घ्यावा म्हणजे जसं की जमीन कुणाचीही असेल तरी देखील परवानाधारक यानं या ठिकाणी कुठलाही व्यवसाय किंवा कुठलाही बिझनेस करत असताना महापालिकेची परवानगी घेणं अनिवार्य असते। पण या बाबतीत मात्र तसं झालेलं दिसत नाहीये, झालेलं नाहीये। त्याच्यामुळं आता याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स मामले में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस होर्डिंग लगने के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बताया जाता है कि होर्डिंग लगते समय सॉइल टेस्टिंग नहीं की गई, ये भी नहीं देखा गया है कि इतनी वजनी होर्डिंग को ये जमीन सह सकती है नहीं। होर्डिंग हादसे पर सियासत भी तेज हो चुकी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की मांग है कि बीएमसी अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि मरने वालों की तादाद 18 पहुंच गई है और पीएम मोदी इसी इलाके में रोड शो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं ने होर्डिंग कंपनी के संचालक की फोटो उद्धव ठाकरे के साथ ट्वीट कर दावा किया कि होर्डिंग के मालिक को मातोश्री का संरक्षण हासिल था। 18 लोगों की डेथ हो गई है, ये सबसे गंभीर बात है। और मोदी जी वहां जाकर रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी उसी एरिया में जाकर रोड शो, प्रधानमंत्री को संवेदना, देखिए यहाँ चुनाव है हम देख लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को संवेदना होनी चाहिए। चुनाव, ये चुनाव माफिया है, ये सब लोग चुनाव माफिया, बस चुनाव लड़ना है और किसी भी हालत में चुनाव को आगे निकलकर जीतना है। लेकिन ये हारने का डर है, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में। जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी। कौन है इस मौत का जिम्मेदार? इस होर्डिंग के मालिक को पनाह देने वाले श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनके नेता हैं, उनका दल है। अब वही लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब इस प्रकार की अनऑथराइज्ड होर्डिंग किसी राजनीतिक बल के बगैर क्या मुंबई शहर में खड़ी हो सकती है? इसके कर्ता धर्ता आप हो, आपको सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। होर्डिंग कंपनी के मालिक के साथ ही अवैध होर्डिंग की अनदेखी करने के लिए जीआरपी और बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिया है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि 2.5 साल से नगर निगम पर कौन काबिज है।
पिछले 2.5 साल से बीएमसी पर बीजेपी और शिंदे गुट प्रशासन के जरिए बीएमसी पर काबिज है और यही लोग मौत का जिम्मेदार।